Question number 16. The following line graph shows the journey made by two cyclists. एक साइक्लिस्ट फर्स्ट है और एक सेकंड. One from town B to town A and the other from town A to town B. देखो ग्राफ देखो पहले. यहां से 8 बजे स्टार्ट हो रहा है और ये टाइम चल रहा है. एक साइक्लिस्ट कौन सा है? फर्स्ट. उसके लिए लाइन क्या है? सीधी. और वो 8 बजे कहाँ से शुरू होता है? टाउन बी से. बी से चल रहा है 8 बजे. अगर मैं आपसे कहूँ 9 बजे वो कहाँ पहुँच गया तो देखो 9 बजे कहाँ पहुँचा? 9 बजे ये. तो 9 बजे कितना चला? ये ऐसे. ठीक है. अगर मैं कहूँ साइक्लिस्ट सेकंड 9 बजे कहाँ है तो आप ऐसे देखोगे 9 बजे यहाँ है तो ये वैल्यू. ठीक है. कुछ इस तरीके से ये ग्राफ दे रखा है. अब लिखा है स्टडी द अबव ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. पहला क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम डिड साइक्लिस्ट सेकंड रेस्ट. साइक्लिस्ट सेकंड ने कब रेस्ट किया? तो साइक्लिस्ट सेकंड का ग्राफ ये रहा डॉट डॉट वाला. अब देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल कहाँ पर है? तो वो है यहाँ पर. तो यही टाइम स्लॉट है. इसमें उसने क्या किया है? रेस्ट. तो ये कितने बजे से शुरू किया है? यहाँ पर देखो 8:30 ये है तो 8:45 आएगा फिर 90. तो 8:45 से लेकर कहाँ तक किया है? 9 तक. तो आप फर्स्ट वाले में लिखोगे क्या? 8:45 से लेकर 9 AM तक. फिर आगे कह रहा है फॉर हाउ लॉन्ग डिड द साइक्लिस्ट रेस्ट. तो बताओ 8:45 से 9 तक कितना रेस्ट हुआ? तो ये 15 मिनट का गैप है. तो आप कहोगे क्या? फॉर 15 मिनट. सेकंड पार्ट देखो. अब सेकंड पार्ट में कह रहा है वॉज साइक्लिस्ट सेकंड साइकिलिंग फास्टर और स्लोअर आफ्टर द रेस्ट. ये साइक्लिस्ट सेकंड जो है यानी कि डॉट डॉट वाला ये रेस्ट के बाद तेज चला या धीरे? तो देखो रेस्ट कहाँ किया था इसने? 9 बजे तक. इसने 9 बजे तक रेस्ट किया. अब 9 बजे के बाद ये तेज चला या धीरे ये पता करना है. तो ध्यान से देखना. रेस्ट करने से पहले लाइन ये आ रही है. जरा इस लाइन को देखो और इसको देखो. यहां से यहां तक कितना टाइम हुआ? यहां 8, 8, 8:15, 8:30, 8:45. मतलब 45 मिनट में कितने बॉक्स ऊपर गया? देखो ये लाइन देखो कितने बॉक्स है? 1 2 3 3 बॉक्स. और रेस्ट के बाद में यहां से 45 मिनट में देखो 15, 30, 45. तो 45 मिनट आया यहां तक. अब यहां तक कितने बॉक्स ऊपर गया है? देखो 1 2 3 4 और 4 से भी ज्यादा. यहां सिर्फ 3 बॉक्स चला था 45 मिनट में और यहां 45 मिनट में ज्यादा चला. तो ये फास्टर हो गया. समझ गए? ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो 45 मिनट में कितना डिस्टेंस चला? 10 किलोमीटर. और यहां से 45 मिनट ये हुआ और 45 मिनट में कितना चला यहां तक? यहां वैल्यू क्या आएगी? फिर आप देखोगे तो ये गैप ज्यादा आएगा ना, तो ज्यादा किलोमीटर आएगा. तो इक्वल टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चल गया इसलिए फास्टर. समझ गए होगे आप. अब चलते हैं नेक्स्ट पर. तो आप क्या लिखोगे? सेकंड वाले पर क्या लिखोगे? पहले फास्टर. अब देखो थर्ड में क्या कह रहा है? एट व्हाट टाइम डिड द टू साइक्लिस्ट मीट. दोनों कितने बजे मिले? तो जहां पर दोनों साइक्लिस्ट की लाइन एक दूसरे को मीट करती है वही पॉइंट है. देखो ये लाइन और ये लाइन कहाँ मीट करती है? यहाँ पर. तो कितने बजे करती है? 9 पर. तो कहोगे एट 9. एट 9 AM. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखो. कह रहा है हाउ फार
हैड साइक्लिस्ट सेकंड ट्रेवल्ड व्हेन ही मेट साइक्लिस्ट फर्स्ट। ये कह रहा है सेकंड वाला कितना चला गया। अब सेकंड वाला कितना चला गया जब वो फर्स्ट से मिला, तो दोनों मिले थे 9 बजे, तो 9 बजे साइक्लिस्ट सेकंड कितना चला। तो साइक्लिस्ट सेकंड देखो ये रहा, तो कितना चल चुका है 9 बजे तक, 9 बजे तक कितना चल चुका है, ये डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, व्हेन साइक्लिस्ट सेकंड रीच टाउन बी हाउ फार वॉज द साइक्लिस्ट फर्स्ट फ्रॉम टाउन ए। देखो साइक्लिस्ट सेकंड जब टाउन बी पर पहुंचा, तो साइक्लिस्ट सेकंड ये रहा, तो टाउन बी पर कितने बजे पहुंचा, कितने बजे पहुंचा, देखो इतने बजे, 10 बजे, 10 बजे साइक्लिस्ट सेकंड टाउन बी पर, यहां बी लिखा है, पहुंच गया है। तो कह रहा है हाउ फार वॉज द साइक्लिस्ट फर्स्ट फ्रॉम टाउन ए, तो टाउन ए से फर्स्ट वाला कितना दूर है, तो देखो 10 बजे कितना पहुंच चुका है, तो वो पूरी अपनी डेस्टिनी पहले ही कवर कर चुका है 9:30 तक, है ना। तो 9:30 पर पूरा डिस्टेंस कवर कर गया, तो भाई पूरा का पूरा कवर कर लिया होगा। लेकिन आंसर शीट में इसका आंसर गलत है, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग फिफ्थ वाला पार्ट गलत है। इसको आपके टीचर ने कैसे कराया है, उनको या तो क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा या फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना पड़ेगा। तो फिफ्थ वाला पार्ट आप कट कर लो और अपने टीचर से डिस्कस करो कि वो क्वेश्चन में क्या चेंज करा रहे हैं, जिस हिसाब से चेंज होगा उसी हिसाब से आंसर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।